औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ रखे आप सब लोगों को। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती से माला माल करे। आज देखें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आजकल आपको पता है करेले बहुत अच्छे आए हुए, वैसे तो 12 महीने नज़र आते हैं मुझे, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए थोड़े से बना रही हूँ। प्याज करेले हैं बनाऊंगी। अभी मैं दिखा रही हूँ कि आपको इसको कड़वाहट किस तरह से निकालेंगे, बाकी तमाम चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखें मैंने एक अदद करेला था, अच्छा पतला, बहुत कलर भी इसका प्यारा हो रहा था। उसको छील के मैंने अच्छी तरह से पानी भिगो दिया। और ये छोटे से एक मैंने लिए, छोटे से पीस था उसका गुड़ का। देखें काला गुड़ बहुत अच्छा होता है, तो उसके अंदर मैं गुड़ डाल के इसको 10 से 15 मिनट रख दूँगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ी देर में हाथ से इसको मैश करूँगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, जितनी भी कड़वाहट है ये थोड़ी देर बाद सब इसको रगड़ के जब धोएंगे हम, तो इसके सारी कड़वाहट निकल जाएगी। लेकिन ये बताती चलूँ कि थोड़ी बहुत कड़वा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसकी कड़वाहट अगर बरकरार भी रहे तो थोड़ी दवाई समझ के इसको खा लें, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी। इसको फिर बाकी तमाम चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इसको भी मैं 10 से 15 मिनट रखूँगी। देखें गुड़ घुल गया इसके अंदर। और ये मैं फिर जब धोऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि धोने के बाद ये किस तरह से, बाकी तमाम जो इसका प्रोसेस है आगे इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको आपके सामने ये 10 से 15 मिनट रख दिया था। उसके अंदर पानी डाल के और उसको अच्छी तरह से धो लिया एक मरतबा, जो इसमें मैंने गुड़ डाला था। अब आपके पास जो भी गुड़ हो वो डाल सकते हैं। उसके अंदर मैंने गुड़ डाल के इसको ज़रा अच्छी तरह से भिगो के फिर खूब अच्छी तरह से धोया। मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया और थोड़ा सा नमक भी डालकर पानी में रख दिया। तो फिर उसके बाद मैंने खूब अच्छी तरह धोया। अब हाथ की मदद से हम इस तरीके से करेंगे। मेरे पास साफ़ कपड़ा होता है, मैंने एक रखा हुआ है। इस तरह से कोई काम होता है बाज़ दफ़ा तो करना पड़ता है, बिल्कुल नया कपड़ा है। मैंने इस तरह से देखेंगे ये कर लिया है। अब मैं इसको तमाम करेलों को डालूंगी। इधर मैंने घी रख दिया था कढ़ाई में थोड़ा सा डाल के, ज़्यादा मैंने घी नहीं लिया इसके अंदर। ये मैं घी में बना रही हूँ, तेल में ही बनता है ये, सरसों के तेल में। जो आप तेल पकवान जो भी तेल यूज़ करते हैं उसके अंदर इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। ये जब तक फ्राई हो रहा है तो मैं आपको तमाम मसालेजात दिखा दूँ कि इसके अंदर कौन कौन से मैंने मसाले डालें। अच्छा तो व्यूअर्स, ये जो मैं आज प्याज और करेले बना रही हूँ आपके सामने, तो ये मैं अचारी मसाले में बना रही हूँ। देखिए मेरे पास सूखे हुए मसाले हैं, 5 अदद हैं छोटी लाल मिर्चें। इसके साथ ही आधी टी तमाम जितनी भी चीज़ें सब आधी टेबल स्पून, आधी टेबल स्पून है ये नमक। फिर आते हैं मिर्च की तरफ, 1/4 है इसके अंदर हल्दी, साबुत धनिया है आधी टेबल स्पून, फिर आधा ज़ीरा, कलौंजी और सौंफ। ये तमाम चीज़ें मैंने, अब आपका दिल चाहे तो इसको रोस्ट करके दरदरा कर लीजिए। इसे मैं सब साबुत ही डाली हूँ। 3 अदद है इसके अंदर लहसुन। अब इधर आते हैं हम दूसरे मसालों की तरफ। ये जो सब्जियां होती हैं हमारे पास, एक दरमियानी साइज़ की मैंने ली थी प्याज, जो ज़्यादा मैंने बारीक नहीं काटी है। 3 से 4, 8 से 10 अदद है इसके अंदर। ये कैरी का सीज़न है, आजकल कैरियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, क्योंकि अचारी थोड़े से खट्टे भी होंगे ये। अच्छा, एक टमाटर नॉर्मल साइज़ से मैंने टमाटर काट के रखे था। अब मैं ये देखें, और एक अदद हरी मिर्च है जो हम आखिर में डालेंगे। अब आप लीमू का भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा करना हो। तो इसको हम थोड़ी सी देर फ्राई करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं 5-10 मिनट हो गए इसको मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बहुत हल्की आंच पे। हालांकि कढ़ाई भी जलने लगी, स्टील की कढ़ाई। देखेंगे थोड़े थोड़े से ये लाल लाल से होने लगे, सिकने लगे। अब मैं इसके अंदर दूसरे मसाले जार डालने शुरू कर देती हूँ। ये मैं डालूँगी सबसे पहले इसके अंदर प्याज, टमाटर सब डाल देंगे। कैरी रोक लेंगे, हरी मिर्च रोक लेंगे, वो ऊपर से डालेंगे इनमें। तो अच्छी से खुशबू आने लगी है। और तमाम सूखे मसाले जार जितने भी हैं, मैं लहसुन को काट लेती हूँ जल्दी से। लहसुन क्योंकि मेरे पास 3 अदद लहसुन थे, और जितने भी सूखे हुए मसाले जाते हैं वो भी सब डाल रहे हैं, क्योंकि इसको थोड़ा क्रंची टाइप का रखना है। इसके अंदर पानी वानी ज़्यादा डाल के इसको नहीं पकाना। वह हल्का सा पानी का छींटा दे के देखें आपको लग रहा होगा तमाम अचार जैसा अचार जिस तरीके से अचार होता है। देखें कलौंजी वगैरह आपको सब नज़र आ रही हो, कितना प्यारा कलर आ रहा है। हल्की आंच पे इसको 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे। तो ये
ये देखिए व्यूअर्स, देखें कलर कितना प्यारा हो गया इसका। अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा देके इसको दम पे रखूँगी, देख लूँगी। ये क्रंची होनी चाहिए बिल्कुल सब्ज़ी। देखें एक एक चीज़ इसकी नज़र आ रही है। और 5 से 10 मिनट इसको दम पे देके फिर इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। मैं हल्का सा पानी का इसमें छींटा दे दूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें गल भी जाए। और खड़ी खड़ी से खड़े मसाले का गोश्त और कीमा बनाते हैं हम लोग स्टू टाइप का, ये ऐसा बनेगा अचारी स्टाइल में आप बनाएगा। और अगर आपके पास कैरी उस वक्त उन दिनों में अगर कैरी का सीज़न नहीं है, आप आम दिनों में बना रही हैं, तो आप ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता है नींबू का। चलें इसको दम पे छोड़ते हैं 10 से 5 मिनट 15। मैं देखूँगी कितनी देर में गलती हैं सब्ज़ियाँ, फिर उसके बाद मिलते हैं, डिश आउट करके दिखाएंगे एंड में आपको। देखिए हमारी जब गर्मी बहुत है, एग्जॉस्ट बंद है, इसलिए खांसी हो रही थी, बार बार माजरत चाहती हूँ। देखिए कढ़ाई मेरी जलने शुरू हो गई, स्लो की हुई आज मैंने। चलेंगे मिलते हैं 5 से 10 मिनट बाद, 15 मिनट जितनी देर में बनेगी मैं आपको बता दूँगी कि कितनी देर में गली है सब्ज़ी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं करेले प्याज। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इतना सा लग रहा है, वाकई में आज मैंने बच्चों ने भी खा लिया। ये मैंने क्योंकि ये किसी से सीखे थे, जब मैंने सीख लिए तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जब कोई चीज़ अच्छी बन जाए और अब अच्छा होता तो फिर ये होता कि भाई जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने आज पहली मरतबा ही ये गुड़ के अंदर डाल के उसको धोया। यकीन करें बहुत टेस्टी हो रहा है और हमारे बच्चों ने थोड़ा सा इसके अंदर खा लिए, हम लोगों ने थोड़े चख लिए। बिल्कुल आखिर में हल्का सा लग रहा है कि शायद ये करेले, वरना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देखें आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही होगी। अच्छा दरमियान में मैंने ज़रा थोड़े से सख्त हो रहे थे ये करेले, तो उसको 15 से 20 मिनट लगे थे। मैं हल्का सा पानी डाल के आपके सामने इसको ढक के रख दिया था। जब ये गलने लगे तो मैंने इसके अंदर कैरी डाल दी थी, जो आपके सामने छोटे छोटे से पीस करके रखे थे, 8 से 10 थे शायद वो, तो मैंने ये डाल दिया था। आखिर में मैंने नमक वगैरह सबका हर चीज़ सही थी और इसके अंदर कड़वाहट नहीं आ रही। बिल्कुल आखिर में हल्का सा महसूस होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कि खाया नहीं यार। बच्चों ने तो शायद मेरे ख्याल से आज पहली मरतबा ही चखे होंगे। अब ये देखें इसके अंदर ये करेले नज़र। अब आप लोगों को प्याज ज़्यादा लग रही होगी, तो ये प्याज और करेले ही हैं। करेले की क्वांटिटी इसमें कम है, प्याज है, टमाटर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस तरह से लग रहा है आपको। देखें और टेस्ट में बेइंतहा मज़ेदार हो रहे हैं। बस अब आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा। अगर पसंद आते हैं शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। जल्दी कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। आप मेरी हौसला अफजाई करते रहे। जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आ रही, तो मैं उन सब की मशकूर हूँ। बहुत ज़्यादा उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हर चीज़, हर इसमें कामयाबी अता फरमाए। बहुत दूर दूर से मेरे पास कमेंट्स आने शुरू हो गए, तो दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहमो करम करे और जो जो ये काम कर रहे हैं सबको तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।